क्या आपने कभी ख्वाब में भी ये बात सोची है कि आप अपने शौहर के साथ एक निजी लम्हे में हों और आपका 11 साल का बच्चा आपको इस हालत में देख ले? सिर्फ़ सुनकर ही आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई होगी और माथे पे पसीना आना शुरू हो गया होगा, लेकिन मेरे साथ तो ये हकीकत में हो गया। बड़े सारे घर में भी एक कमरा मेरी मलकियत में है, 3 बच्चों के साथ और शौहर के साथ प्राइवेसी ना होने के बराबर। खाना-पीना, सोना, पढ़ना-जागना और भी सब कुछ सिर्फ़ इस एक कमरे के अंदर ही। मेरे शौहर बहुत दीनदार हैं, बहुत फ़ासले पे रहते हैं मुझसे, बहुत हया करते हैं बच्चों के सामने। ना हमने कभी हँसकर बात की और ना ही हम एक-दूसरे से कभी देखकर मुस्कुराते हैं बच्चों के सामने। सबसे बड़ा बेटा मेरा 12 साल का होने वाला है। मेरी तमाम एहतियातों के बावजूद एक रात ये हादसा पेश आ गया कि मेरे 11 साल के बेटे ने हमें इस निजी लम्हे में देख लिया। उसने हमसे कोई बात तो नहीं की, ना मुझसे, बस ये है कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। उसको कुछ बोलो, डाँटो, नमाज़ का कहो तो नहीं पढ़ता, कहता है नहीं पढ़ूँगा, मोबाइल लेके भाग जाता है। हालाँकि उसके अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मोबाइल यूज़ करे। जब मैं कहती हूँ कि मैं आपके अब्बू को बता दूँगी कि आपने नमाज़ नहीं पढ़ी या मोबाइल यूज़ किया है, तो कहता है बता दो, मैं भी बराबर वाली आंटी को बता दूँगा, मैं चच्ची को बता दूँगा, मैं दादी को बता दूँगा। इसके बाद मैं भी खामोश होके उसे सिर्फ़ देखती रहती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उससे क्या बात करूँ। इनके अब्बू से शिकायत लगाती हूँ इस बात की कि वो इस तरह की बातें करता है, तो कहते हैं करने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि उससे आप समझाएँ तो सही, लेकिन वो लापरवाह होकर अपने किसी भी काम से घर से निकल जाते हैं। इस चीज़ को, इस वाक़ये को और उसकी ब्लैकमेलिंग को जो मुझे कर रहा है, बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। मुझे भी हया आती है कि मैं सामने से कैसे बच्चे से बात करूँ। शौहर को कब से मैं बोल रही थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कमरा डलवा दीजिए, लेकिन वो यही कहते थे कि वरासत जब बँटेगी तो इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, लिहाज़ा बस अभी ऐसे ही गुज़ारा करो। सास से कहते थे कि आप अपने बच्चे, हमारे बच्चे को अपने साथ सुला लें रात को, तो वो कहती थी कि भई कौन देखभाल करेगा, अब मुझसे नहीं होता। ये सब कह के मैं इसी माहौल में जीती रही हूँ और इसी माहौल में अब ये हादसा पेश आ गया। अलीना, मुझे कोई तरीका बताएँ कि मेरा बेटा ठीक हो जाए और मैं उससे वापस उसी तरीके से बात करूँ। इसको कैसे बात करूँ, कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और बस मैं शायद उससे आँखें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ, तो मैं उससे बात भी क्या कर सकूँगी? इस सारे एक सच्ची स्टोरी के पीछे जो मुझे इंस्टाग्राम में एक बहन का मैसेज आया था और उसने कहा था उसकी इजाज़त से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगी थी कि ये बहुत एक अवेयरनेस की वीडियो है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, उनकी इजाज़त से ही मैं ये बात कर रही हूँ। इस एक मसले के अंदर हमारे माशरे की और ख़ानदानी निज़ाम की इतनी बेहिस्सी नज़र आ रही है, और एक ऐसी औरत जो सारे घर को लेके चल रही है और तमाम इल्ज़ाम भी उसके कंधों पे हैं, तमाम इंसानी निज़ाम को बचाने की ज़िम्मेदारी भी उसी के कंधों पे रख दी गई है कि एक माँ ही परेशान है कि बेटे को मैं वापस अपने पास कैसे रह लूँ? इसको मैं कैसे समझाऊँ? अपने शौहर से कहती हैं तो शौहर की भी बेइज़्ज़ती है। सबसे पहले तो मैं इस तरह के तमाम मसाइल जो एक कमरे के अंदर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और एक कमरे के अंदर ही तमाम जद्दोजहद है अपने आप को बचाने की, हुकूक पूरे करने की, उन सब बहनों के लिए सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने दिमाग के अंदर सबसे पहले क्लियर ये बात कर लीजिए कि आप जो भी हुक्म पूरा कर रही हैं, वो अल्लाह के हुक्म से कर रही हैं। इस बच्चे से बात ना करना सबसे बड़ी गलती है और इस गलती को उसी अगले दिन सुबह में ही इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए था आप और आपके हस्बैंड की तरफ से कि बच्चे का दिमाग बहुत छोटा है, और एक ऐसी फैमिली जो कभी एक साथ बैठी भी ना हो, एक-दूसरे का कभी मुस्कुरा के चेहरा उन्होंने बच्चों के सामने देखा भी ना हो, उसके लिए एक ये झटके के बराबर है। और वो इसी चीज़ से नहीं निकल पा रहा और वो इस चीज़ को बहुत गलत समझ रहा है, और समझाने की ज़रूरत यही है कि वो बच्चा प्रीमैच्योर उम्र में आ रहा है, उसको बहुत सादा अल्फाज़ में समझाने की ज़रूरत है कि बेटा ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से फ़ितरी हैं और कुछ मामलात अल्लाह ने वालिदैन के लिए निजी रखे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप अपनी इस गलती को खुद ही गलती समझ रही हैं और आप खुद ही आँखें मिलाने के काबिल नहीं समझ रही, तो आप उस बच्चे के साथ क्या बात करेंगी? और ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की प्राइवेसी का माहौल ना मिलने की वजह से और इस खौफ की वजह से जी रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को, आप लोगों ने जो बच्चों के सामने एक रोल मॉडल पत्थर का बुत बनाया हुआ होता है, ये रीज़न भी आपकी सबसे बड़ी होती है कि अगर बच्चे आपको ज़रा-सा भी कुछ करीब देख लें या मुस्कुराता हुआ देख लें, तो बहुत गुनाह वाली बात कोई समझ ली जाती है। और इस तरह के तमाम पेरेंट्स जो अपने आप को किसी भी तरीके से रिज़र्व रखते हैं कि बच्चों के दिमाग ख़राब ना हो जाएँ, एक बात याद रखें, आप जितना भी अपने आप को फ़ितरत से दूर करके और बच्चों को एक गैर फ़ितरी माहौल दिखा देंगे कि आप एक-दूसरे से दूर हैं, दूर होना मैं इस मामले में कह रही हूँ कि आप ना हँस के बात करें, ना ही एक-दूसरे की तरफ देखें, ना कोई हँसी, ना कोई मज़ाक, ना कोई एहतराम, मोहब्बत वाली बात। जब आप ये ही नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे मामलात में हमेशा परेशान होते रहेंगे। जब बच्चे छोटे हों तभी आपने उनको ये चीज़ दिखानी है कि आप किस तरीके से एक कपल हैं।
मैं ये नहीं कह रही हरगिज़ भी कि आपने बिल्कुल ओपन हो जाना है बच्चों के सामने, नहीं। इस तरह के मामलात जिसमें आपकी अपनी थोड़ी-सी मोहब्बत और कुर्बत नज़र आए, इसको बिल्कुल आम रखना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि आप बिल्कुल ही रिज़र्व एक-दूसरे से फिरते रहें और दिखाएँ क्या बच्चों को आप सिखाएँगे कि मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस रिश्ते के अंदर, सिर्फ़ यही है, पैसे दे दो, फ़ीस भर दो, बिल दियाओ। इन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए आपको बच्चों को बचपन में ही अपने आप को एक रोल मॉडल बना के दिखाना है कि हाँ, मम्मी-पापा एक-दूसरे से इज़्ज़त करते हैं, प्यार-मोहब्बत भी है, इसके अंदर रंग भी है। सबसे ज़्यादा मसला उन्हीं फैमिलीज़ के अंदर आता है इस प्राइवेसी ना मिलने के ऊपर, या बच्चे सर पे सवार हैं या बच्चों ने देख लिया, जो अपने आप को सारा दिन एक खौफ की अलामत समझाते हैं बच्चों को कि कुछ नहीं, हम बिल्कुल रिज़र्व हैं और इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है वालिदैन की। आप अपने बच्चों को बचपन से ये चीज़ सिखाएँ, दिखाएँ कि नहीं, एक हद तक आप बच्चों को दिखा सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप ना गोद में आके बैठ जाएँ या बिल्कुल उनके साथ चिपक के बैठ जाएँ। माफ़ी के साथ कि मुझे ये अल्फ़ाज़ इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं कि कमेंट के अंदर फिर ऐसी बातें आ जाती हैं कि आप क्या चाहते हैं कि ये कर लें? मैं बहुत क्लियर अल्फ़ाज़ में आपको समझा रही हूँ कि मेरा ये मतलब नहीं है। दूसरा मसला एक सबसे बड़ा यही आ रहा है कि अच्छे खासे खाते-पीते अफ़राद भी जो कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं जॉइंट फ़ैमिली के अंदर भी कि वो एक कमरा डलवा सकते हैं, लेकिन ये इस वजह से कि जब वरासत बिकेगी, तो हमें एक कमरे का हिस्से का पैसा नहीं मिलेगा, तो लिहाज़ा इसी एक कमरे के अंदर भेड़-बकरियों की तरह गुज़ारा करते रहो, औरत को सर्वाइव करना पड़ता है। सारा दिन वो बच्चों के साथ किस तरह एक कमरे के अंदर रह रही है, डील कर रही है, ना सो सकती है, ना उठ सकती है और हस्बैंड को अपनी तमाम हुकूक पूरे हमेशा चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा पिसती है औरत, तो इस तरह के तमाम माइंड रखने वाले अफ़राद जो सिर्फ़ इसी वजह से अपनी आज की खुशियाँ और अपनी जवानी को बर्बाद किए हुए हैं कि कल वरासत का हिस्सा मिलेगा, एक कमरा डलवा सकते हैं लेकिन नहीं डलवा रहे, उनके घरों में जब ये हादसे पेश आते हैं, तब वो परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए? और करने की चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आदमी तो अपने आप को गलत नहीं समझ रहा, बल्कि फेस माँ को करना पड़ती है ये सारी हेडेक कि मैं बच्चों को कैसे डील करूँगी। और मेरा उन बहन के लिए यही मशवरा है, और अल्लाह ना करे किसी के साथ अगर ऐसा हो जाए, तो उन तमाम मेरी बहनों के लिए यही मशवरा है कि अपने किसी भी बच्चे को, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, इस तरह का कुछ बात देख लें, तो आप उनको बिठाएँ और उनसे पूछें, उनको बताएँ कि बेटा जो तुमने देखा वो मियाँ-बीवी के दरमियान एक निजी और फ़ितरी ताल्लुक है। ये कोई गलत और शर्म की बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ शादी के बाद एक ख़ास उम्र के लिए होता है। और अगर तुम्हारे ज़हन में कोई सवाल है बेटा, तो तुम हमसे पूछ सकते हो। अगर बच्चा नो-उम्र या टीन एज में है, तो उससे खुलकर बावक़्क़ार अंदाज़ में आप बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, इससे पहले कि वो ये सारी चीज़ें बाहर किसी को जाके बताए और बाहर वाला उन सारी चीज़ों को बहुत गंदी तरीके से समझाए, या अल्लाह ना करे आजकल तो मोबाइल जैसा एक फ़ितना है जिसमें वो और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करवा सकता है कि देखो क्या ऐसे-ऐसे तुमने कुछ देखा था, अल्लाह ना करे। अगर ज़ाती ताल्लुक या कुर्बत एक सेहतमंद और जायज़ रिश्ता है, उसको ये समझाएँ। जब वालिदैन आप उनको समझा सकते हैं, ऐसे बच्चों को अगर इस तरह का किसी के साथ भी हादसा पेश आ गया, जो आप समझा सकते हैं वो कोई नहीं समझा सकता, और ये कि देखा जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही नहीं हो जाएगा, उसके दिमाग के अंदर एक कहानी बन गई है। न जाने उसके अंदर दिमाग के अंदर क्या-क्या चीज़ें हों कि जो वालिदैन बराबर भी नहीं बैठते, वो अगर इस तरह के मामलात के अंदर हों, तो ये बहुत ज़्यादा उनकी इमेज भी ख़राब करता है, और एक बहुत ज़्यादा गंदे ख़यालात उस बच्चे के ज़हन में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो रहा है। और दुरुस्त मालूमात दी जाए, ये नहीं कि सामने से कुछ टाल-मटोल करके उसको दी जाए। लेकिन एक बात का आपको ख़्याल रखना है कि बच्चे को ये मत कहेंगे कि जो तुमने देखा उसे भूल जाओ। इस तरीके की कोई बात नहीं कहेंगा, फिर वो समझ जाएगा कि शायद बहुत ही कोई ख़राब बात थी जो भूल जाने के लिए कहा जा रहा है। आप नहीं कहें, वो इस बात पे खुद ही अमल कर लेगा। ना ही उसे आपने डाँटना है और ना ही शर्मिंदा करना है कि किसी भी तरीके से कि तुमने अगर ये बात बताई किसी को, इस चीज़ का आपने आपने खुद दे दिया उसको कि ब्लैकमेल आप हो गईं। उसको पता चल गया कि ये बात बहुत ही गलत है जिसकी वज़ह से हमारे वालिदैन ब्लैकमेल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाना आपको बताने के लिए, बच्चे का सवाल की जवाब जिस हद तक का वो सवाल करता है, उस हद तक का ही आप जवाब दें। उसको बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए भी बिल्कुल आपने कोशिश नहीं करनी है, और ना ही उसको एक्स्ट्रा उसकी एज उम्र से बढ़कर आपने कोई बात बतानी है। और खाने में ये बकरे के पाए बना रही थी, इसको मैं पहले 1 खौल पानी इसको ज़रूर बॉयल करके इसका फेंकती हूँ, ताकि इसके सारे काला-काला सा पानी निकलता है। मैं डायरेक्ट इसको पकाने के लिए नहीं चढ़ाती, क्योंकि इसको कितना भी साफ़ कर लें आप, जब तक पानी में बॉयल करते हैं नहीं करेंगे आप, इसके अंदर अजीब-सी चीज़ें आती रहेंगी, खाना खाते हुए भी, पकाते हुए भी। और एक सेहतमंद तरीका यही है कि जब भी आप पाए, चाहे छोटे के हों, चाहे बड़े के हों, आप इसका 1 खौल पानी का लाज़मी फेंकें, ताकि तमाम गंदी झाग और इसका काला-काला सा, हरा-हरा सा एक पानी होता है, वो फेंकने के बाद फिर इसको पकाइए। और प्याज़ को तेल में मैंने सिर्फ़ नरम कर लिया, और नरम करने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। उसके बाद इसके अंदर सारा मसाला डाल दूँगी, और पाए को मैं खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा और ज़र्दा रंग, उससे कलर बहुत अच्छा आता है पाए का।
یہ ڈال کے پریشر کوکر میں چلا دوں گی علیحدہ سے پائے کی یخنی بنانے کے لیے، اور مسالہ میں علیحدہ بھونوں گی۔ باقی آپ ریسیپی ضرور دیکھتی رہی ہیں۔ یہ واقعہ ایک طرح سے ہمارے خاندانی نظام کی بھی پول پٹی اور اس کی بے حسی کو کھولتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو اس ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیکن صرف اور صرف عورت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور باقی تمام لوگ شاید بے حس بن جاتے ہیں۔ حالانکہ گھر کے بڑوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ مرتے دم تک ہی تقریباً اس چیز کی پرائیویسی کی ضرورت ہر میاں بیوی کو پڑتی ہے۔ بچے اگر بڑے ہو رہے ہیں تو کمرے کے اندر ہی ہیں، کوئی بڑا یا کوئی اور بھی کوئی انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جدوجہد صرف اور صرف ایک عورت کو ہی کرنی پڑتی ہے کہ کس طرح سے اپنا امیج سارا دن برقرار رکھا جائے۔ اور اس کے اندر اور اس واقعے کے لیے میں آپ کو ایک چیز یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ اگر جن لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں یا اب بڑے ہو رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہوں کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب ہم اپنے کمرے علیحدہ کر لیتے ہیں، بچوں کے اوپر غلط اثر پڑے گا، لکھ لیجئے میری یہ بات کہ جن گھروں کے اندر یہ چیزیں سوچی جاتی ہیں نا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اب بچوں پہ غلط اثر پڑے گا، ہم اپنے کمرے الگ کر لیتے ہیں، ہم اپنی پرائیویسی کو بالکل شو نہیں کرتے، ہم کوئی اور مخلوق بن جاتے ہیں جس کے اندر احساس کوئی جذبات نہیں ہے، ان کے بچے سب سے زیادہ اس چیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ان کو بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ لیکن اگر ایک باوقار اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کپل اپنی انٹیمیسی اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں وقار کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، جو آپ سب لوگ سمجھ رہے ہوں، انٹیمیسی کی مطلب قربت ہے، نہ ہی میں کوئی ازواجی تعلقات کی یہاں پر بات نہیں کر رہی، اس چیز کو بھی آپ غور سمجھیں۔ جن والدین کو آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے یا جو والدین اپنے اس طرح کی ہیلتھی ایک باؤنڈریز بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کے اوپر اٹریکٹ نہیں ہوتے، اور جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں سمجھ کے، ان کے بچے سب سے زیادہ ان چیزوں کے اوپر اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو کبھی بھی آپ نے یہ ڈیسیجن نہیں لینا کہ اب بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اب ہم نے الگ کرنا ہے اپنے آپ کو، یا بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اتنا ریزرو دکھائیں۔ بچوں کو اپنی ہیلتھی ریلیشن شپ آپ نے ہمیشہ ہی دکھانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری اس بات سے ایگری نہ کریں، اور اگر آپ اس بات سے ایگری نہ کریں کہ وہ بچے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پیرنٹس اپنے آپ کو بہت ریزرو کرتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں یا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اور اس میں ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے پیرنٹس یا خاص طور پہ والد وہ وراثت کے چکر کے اندر اپنی کل کی زندگی کو سوچ کر اپنا آج اتنا خراب کر دیتے ہیں، اور وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ پرائیویسی سے آج تو وہ اپنی جان تو چھڑا رہے ہیں لیکن ساتھ میں بچوں کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس بچے کی زندگی بہت حد تک انہوں نے خراب نہیں کی، اس کی بچپن کے اندر اس کو اتنا زور کا جھٹکا لگا، حالانکہ وہ افورڈ کر سکتے تھے کہ ایک کمرہ ڈال سکتے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، انہوں نے اتنا کمپرومائز کر لیا کہ اب اس بچے کی نفسیاتی حالت شاید اس کو ماہر نفسیات کے پاس بھی لے جانا پڑے، جو کہ لے کے جانا چاہیے اگر بچہ ماں کی بات نہیں سمجھ رہا اور ماں کو مستقل بلیک میل ہی کر رہا ہے کہ تم نے بہت کوئی غلط کام کر لیا ہے اور میں ان کو بتا دوں گا اور ان کو بتا دوں گا۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہاں جاؤ تم بتا دو، کیونکہ یہ جواب نہیں ہے، یہ سولوشن نہیں ہے، اسے بیٹھ کے بات کروانا سولوشن ہے۔ یہاں پر جو کمپرومائز کر لیا جاتا ہے کہ ہاں ایک کمرے میں گزارا کر لیں گے، کل دیکھی جائے گی، کل بچوں کے دماغ میں خراب ہوں گے، اور والدین جو اپنی جوانی کو آج برباد کر رہے ہیں، اپنے جذبات کو آج اس لیے روک دیتے ہیں کہ کل اپنی وراثت کے حصے کو انجوائے کریں گے، تو شاید اس وقت انجوائے کرنے کے لیے نہ ان کی ہمت رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ منہ میں جب دانت ہوتے ہیں تو پیٹ میں آنت نہیں ہوتی، جب آنت تھی تو اب دانت نہیں ہے۔ اس طرح کی جو مثال ہے وہ اس طرح کے واقعات کے اوپر ضرور پوری پڑتی ہے۔ میری طرف سے یہی ایڈوائس تھی جو میں اس بہن کو دینا چاہتی ہوں جو اپنے بیٹے سے بلیک میل ہو رہی ہے کہ میں آپ کے نجی معاملات کو ادھر ادھر جو میں نے دیکھا سب کو بتا دوں گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس بہن کو کوئی مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ میں نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ بیٹے کو بٹھا کر آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں اس سے بات کریں، اس کے دماغ میں جو سوالات ہیں اس کو دور کریں، کیونکہ بلیک میل ہونا آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کل کو وہ کوئی بڑا کام بھی کر جائے گا تو آپ اس سے اسی طریقے سے بلیک میل ہوتے رہیں گے کہ میں لوگوں کو بتا دوں گا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کو بتانے سے آپ کو کوئی غلط نہیں سمجھے گا بلکہ اس بیٹے کو ہی سمجھائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی بیٹھ کے اس بیٹے کے دماغ کے تمام سوالات کو دور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی مشورہ ہے جو ان کو دیا جا سکتا تھا تو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے پاس مشورہ ہے جو اس بہن کو دیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو ضرور آپ کسی اپنی ایسی بہن یا بیٹی کو شیئر کر دیں جو ایک کمرے کے گھر کے اندر پرائیویسی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، شوہر کے حقوق پورے کر رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتاتے جائیں کہ کیا ایسے حادثات سے پہلے ہی پرائیویسی کو ضروری سمجھ کے اس کے انتظام کرنے چاہیے یا نہیں، اور کیا آپ کے نزدیک پرائیویسی میاں بیوی کی کیا ایک عیاشی ہے جس کے لیے بنیادی خاندان اس کو ضرورت نہ سمجھ کر کوئی جگہ نہیں دیتا۔
کمنٹ میں آپ کا انتظار رہے گا، جواب کا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔